कोई तो कहता है कि छठ पूजा होगी, कोई कहता नहीं होगी, तो प्रॉपर इसका भी नहीं पता कि होगी या नहीं होगी। और छठ पूजा के लिए भी बहुत तैयारियां होती थी। पहले यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग हो जाता था कि लोग बाग आगे ना जाए, कोई डूबे ना, इस तरह को साइन लग जाता था। अभी तो इस बार तो अलाउ तो कर दे, लेकिन अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है। मूर्तियाँ डालने आते वो भी नहीं डालते, कहते कि नहीं हम गंदा नाले में कहाँ डालेंगे, सीवर भी इससे साफ होगा, ऐसे बोलते। ये जो प्रदूषण है सब मैडम नाले से प्रदूषण है, कोई लोगों से नहीं है। बड़े बड़े नाले आ रहे हैं उनसे है। 1200 करोड़ लगा दिया, पता नहीं कितना पैसा यहाँ जमुना के नाम से, इतने में जमुना दूर से ना जाती जितना पैसा लगा रखा है ना। आरती स्थल बना चाहिए, जो हमारा गणेश घाट नंबर 24 फेमस है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, सोशल साइट पे, जो विदेश से लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पर। अच्छा एक बार बुला के दिखाइए आप। ओ ओ ओ ओ ये आ गए, ओ ओ ओ आवाज पे आ जाते, बहुत प्यारे पक्षी। नमस्कार, मैं रिया और अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग जमुना बाजार के गणेश घाट नंबर 24 पर, जहां पर आप सभी जानते हैं कि अभी छठ पूजा नज़दीक है। ऐसे में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सियासत इस मामले को करते हुए देखी गई। अभी आपको पता है कि जमुना में जहां पर बताया जा रहा है कि अमोनिया का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जो यहाँ का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा अस्वच्छ भी माना जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया कि जहाँ पर छठ बनाने को लेकर मंजूरी है, लेकिन दूसरी तरफ घाट पर छठ पूजा करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। अभी इस वक्त यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके का बना हुआ है। हालांकि सुबह के टाइम पर जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फोग और झाग देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आप देखिए कि तस्वीरें कैसी हैं। दूर तक आप देखेंगे तो आपको जो टावर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आप देखिए कि कितना ज़्यादा फोग है, कोहरा है, धुआं देखने को मिल रहा है। अब ये यहाँ के आसपास की फैक्ट्रियों की वजह से है या फिर और कुछ कारण है, लेकिन पानी भी आप साथ में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काला यहाँ पर है। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गणेश जी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है, या फिर अभी यहाँ पर ये रहते हैं तो इन्होंने आखिरी टाइम पर कब जो है जमुना को साफ देखा था। आखिरी टाइम पे जो शुरू में लॉकडाउन लगा था अप्रैल के अंदर, उस टाइम बिल्कुल यमुना क्लीन हो गई थी, सारे नाले वाले सब कुछ बंद हो गए, फैक्ट्री सारी बंद हो गई थी, बिल्कुल क्लीन हो गई थी, बिल्कुल साफ हो गई थी यमुना। पहले तो लोग बार तो निकल ही नहीं रहते घर से, मगर घाट वाले सब इसी में नहा रहे थे, जितने यहाँ के रहने वाले बच्चे टाइम पास नहीं होता था तो फुटबॉल लेके जाते थे, तो यहीं पे खेलते थे 2-2 3-3 घंटे पानी के अंदर ही, गर्मी के अंदर। अभी आप कब से देख रहे हैं, कब से ये मतलब पानी मैला हुआ है? पानी तो लॉकडाउन में तो कुछ महीनों के लिए साफ हुई थी, दो महीने के लिए, 1.5 महीना, उसका पानी काला होगा, उससे पहले भी बिल्कुल काला था। आज से करीब मतलब 30 साल हो गए पानी को बिल्कुल ऐसे ब्लैक होते हुए। बताया जाता है कि कब साफ करेंगे या कब सफाई होगी? ऐसा है जी, हमने शुरू से सुना है, गवर्नमेंट कहती है हमने 2200 करोड़ लगा दिया, 1200 करोड़ लगा दिया, पता नहीं कितना पैसा यहाँ जमुना के नाम से लेते ना, मैं जमुना दूध से ना जाती, जितना पैसा लगा रखा है ना, दूध अगर डालते ना तो दूध ही दूध जमुना में होता, पानी की जरूरत नहीं थी सरकार को डालने की। 17 से 22 किलोमीटर मान लो पूरी जमुना जो, और 17 नाले इसके अंदर आ रहे हैं, जिससे जमुना जी गंदी हो रही है हमारी। वो 17 नाले जब तक सरकार बंद नहीं करेगी जमुना साफ नहीं हो सकती किसी कीमत पे। अच्छा ये बताइए, आप कि जैसा बता रहे हैं कि मतलब सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा अमोनिया का लेवल देखा जाता है, आपने देखा है कभी? अमोनिया का लेवल तो मैडम इसके अंदर है, झाग केमिकल सा, इसमें वाइट कलर का हो जाता है पानी का रंग इसका, और जो मछलियाँ इसके अंदर पड़ रही है वो आप आज देखा मैंने सुबह बहुत मछलियाँ मरी हुई थी इसमें। अच्छा वैसे कोई सरकार की तरफ से या कुछ कभी कोई सफाई कर्मचारी या कोई साफ करने? देखो सरकार की तरफ से मैडम ऐसा है, इसमें रोज सफाई नहीं होती, मतलब एक दिन जैसे प्रोग्राम कर लिया, आरती वारती करा दी और भंडारे का आयोजन कर दिया और बता दिया कि यमुना हम साफ कर रहे हैं, तो बस वो एक दिन का प्रोग्राम ही रह जाता है। उसके बाद फिर जैसा है वैसे ही यमुना जी रहती है। केजरीवाल जी ने जो घाट वो ट्रॉमा सेंटर के पास बनाया ना, आरती स्थल घाट, वो घाट उनको यहाँ बनाना चाहिए, वहाँ कोई आता जाता नहीं है मैडम। आरती स्थल बनाना चाहिए, जो हमारा गणेश घाट नंबर 24 फेमस है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, सोशल साइट पे, जो विदेश से लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पर हमारे घाट पे, तो ये सब पूछते हैं मेरे से, तो फिर मैं जवाब नहीं दे रहा, शर्मिंदा हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ उनको। हमने तो कहता है व्हाट गॉड, तो तुम्हारी माँ है, ये भगवान है, तो मैंने कहा हमारी माता है ये, कहते ये तो ऐसे नाला पड़ रहा है, ये हो रहा, तो क्या जवाब दे मैडम उनको हम। फोटोग्राफर इतने होते कि जमुना जी लोग कुछ साफ आप नहीं करते, ये वो तुम लोग यहाँ क्या करते हो। मैंने कहा भैया हम गिनती के लोग हैं, हम क्या करें जमुना जी पे, 17 नाले पीछे से आ रहे, जब तक वो बंदे नहीं होंगे तो साफ कैसे होगी यमुना जी। कोई पूजा पाठ का सामान मान लो, आप मूर्ति विसर्जन करो, मूर्ति आप 1 मिनट के लिए डालो, आधे घंटे के लिए 10 घंटे के लिए डाल दो, आप ऐसे की ऐसी बाहर निकाल दोगे, उससे थोड़ी गंदी हो जाती है मैडम। ये बताओ, केमिकल पहले से इतना आ रहा है, गंदगी है पहले से इतनी है, और मूर्ति का पूजा का नाम कहती है सरकार गंदी हो रही है, तो पूजा पाठ के सामान से कहाँ गंदी होती है पहले बताओ जमुना जी, अब क्या। अच्छा और साथ में आपने ये भी बताया कि कई बार आपने देखा है कि यहाँ पर शव हों, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। हाँ, तो पीछे तो कोई डूबता है तो यहाँ पे बॉडी बह के आ जाती है, पुलिस को हैंडओवर कर देते हैं, पुलिस भी कोऑपरेट करती है हमारे को, ऐसी बात नहीं है। पुलिस कहती है अगर कोई बॉडी आए तो हमारे को फ़ोन कर देना, फिर वो अपने गाड़ी वाड़ी आती है उनकी लेके चले जाते हैं। अच्छा उसके साथ साथ में आप देखिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ये सीधे नहीं, बाहर से आती विदेश से, साइबेरिया से, ये 4-5 हज़ार की तादाद में भी अगले महीने और ज़्यादा आ जाएंगी ये। यहाँ पे नमकीन खाते बेसन के, और इसी घाट के सामने आती हैं ये। अब फोटोग्राफर भी अब आने चालू हो गए ना, इनको शूट करने के लिए आते हैं यहाँ पर। पहले तो जमुना जी बहुत साफ रहती थी यहाँ पे, जैसे अभी गंगा स्नान आने वाला 19 तारीख को, पहले हम यहाँ पे भंडारा लगता था,
और छठ पूजा के लिए भी बहुत तैयारियां होती थी पहले। यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग हो जाता था कि लोग बाग आगे ना जाए, कोई डूबे ना, इस तरह पर साइन लग जाता था। अभी तो इस बार तो अलाउ तो कर दे, लेकिन अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है कि लोग बाग आए तो यहाँ पे कुछ पूजा करें, इस तरफ का अभी कोई भी बंदोबस्त नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि छठ पूजा को लेकर जो तैयारी की बात आप कर रहे हैं, कितने दिन पहले से स्टार्ट हो जाता था? एक हफ्ते पहले हो जाता था मैडम। आधी सफाई तो यही करते थे, क्योंकि प्लास्टिक निकालते हैं इसमें से, और जो इनका जो प्लास्टिक का कोई मूर्ति उड़ती है वो ले जाते अपना बेचते, इसी से रोजगार है इनका। देखो उनके हाथ में मूर्ति भी है, देख लो, तो ऐसे ही ये निकालते हैं, इसी से इनका काम धंधा चलता है, इनका दूसरा रोजगार नहीं है। अच्छा मतलब जहाँ पर ये बयान दिए जाते हैं कि जमुना को साफ करा के भारतवासियों को गर्व महसूस कराया जाएगा, उसमें कोई हिस्सेदारी ही नहीं है? उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मैडम, यहाँ वालों को कोई हिस्सेदारी नहीं। वो आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, बस दो पत्ते निकाले, उसमें फोटो खिंचवा के चले गए। हम तो यही कहेंगे, जो नाले चलो डालने की दूसरी व्यवस्था नहीं, लेकिन जहाँ से आ रहा है वहीं पे फिल्टर करके डाल दो आप जमुना में, बस और कुछ नहीं करना। जहाँ नाले वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दो आप, अपने आप साफ हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गंदगी है, ये हर साल बाहर आती है, ये अपने आप ही बह जाएगी। आपने पहले कहा था कि कोई सरकारी मदद चाहिए आपको। सरकारी मदद तो मैडम देखो, अब बेजुबान है, आपका दिल भी ऐसा, हम लोग मांग के खा लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे, ये बेचारे कहाँ खाएंगे ये बताओ। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है और केजरीवाल अच्छा काम कर रही है, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ उनको, कि मैं कहता हूँ केजरीवाल अगर मेरी वहाँ तक वीडियो पहुँच रही है तो इन पक्षियों की मदद करें, हमारे घाट का सौंदर्यकरण करें, और जो भी यहाँ गलत तरीके के कुछ भी लोग रह रहे हैं तो उनको यहाँ से निकाला जाए, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा एक बार बुला के दिखाइए आप। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये आगे देखो, ओ ओ ओ आवाज़ पे आ जाते, बहुत प्यारे पक्षी हैं। और साथ में आप ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि कोई भी मतलब सरकारी सुविधा यहाँ पे नहीं है, आप लोगों को कुछ मिल पहले पाता है? ऐसा है, यहाँ पे पहले गोताखोर लगते थे, 1 से लेके 32 घाट पे एक गोताखोर लगता था, अब गोताखोर यहाँ पे है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से गोताखोर यहाँ पर घाटों पे लगाया जाए और घाटों की व्यवस्था साफ़ सुथरा करा जाए, और कोई भी यहाँ पे गलत कुछ होता है, जैसे कि हम रोकना चाहें किसी को, तो सरकार से हमें उसको परमिशन हमारे को मिले, जो हम लोगों को रोक सके यहाँ पर। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि जैसे छठ पर्व नज़दीक है या फिर कोई पर्व आता है तभी जमुना को साफ कराने की बात की जाती है, या फिर? तो मैडम राजनीति की बातें हैं तो आप भी जानती है, और मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, तो हर कोई रोटी सेकना चाहता है इसके अंदर। जो मेरी सिज्जा इलेक्शन आने वाला है, आपको पता है, ये जो हमारी भावना भगवान से जुड़ी हुई है हमारी, तो इसको वोट बैंक से ना देखा जाए, राजनीति से ना जोड़ा जाए। इसको जिस हिसाब से जमुना जी को साफ़ सफाई हो तो उस हिसाब से करनी चाहिए इनको, सरकार को मन से, कि ये तीनों पार्टियाँ एक हो जाए। मैं कहता हूँ जमुना हमारी साफ़ करनी है, हमारी माता, और एक दिन मट्टी में मिलकर हमारे को जमुना के अंदर ही जाना है, ये सोच लेगा ना इंसान। उस दिन एक गलत काम धरती पे निकाल, कोरोना मैं बताऊँ, कोरोना की बताता हूँ। कोरोना के अंदर मैडम मैंने ना अपने जीवन में इतनी अस्थियाँ डलवाई, मैंने अपने जीवन के अंदर मैंने पूरी उम्र में नहीं डलवाई होंगी। एक अस्थि आती थी, दूसरी जाती थी, कैसे लोग मर रहे थे, 1-2 दिन के अंदर मौतें हो रही थी, कहाँ गया पैसा उनका सारा। अब गलत कर्म करोगे, प्रकृति कोई ना कोई खेल खेलेगी। अब ये कोरोना वायरस गया, दूसरा गया, तीसरा आ जाएगा, क्या कर लो, और झटके से आएगा, उसका तो इलाज कर लिया, तीसरे का पता इलाज भी ना मिल पाए। तो मैं कहता हूँ जो लोग दिल्ली के अंदर, भारत में हमारे जो भी लोग रह रहे हैं, गलत काम को मत करो, भगवान की धार्मिक आस्था को ठोस ना पहुंचाओ, जिसके कारण प्रकृति हमारे पे बदला ले। और अच्छा अभी छठ पर्व नज़दीक है, लेकिन वैसा तो कोई यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है कि कोई रौनक हो। रौनक तो मैडम अभी जैसे साफ़ सफाई का भी थोड़ा बहुत चलता था इसके अंदर, तो इस बार ऐसा लग रहा नहीं है, क्योंकि कोई तो कहता है कि छठ पूजा होगी, कोई कहता नहीं होगी, तो प्रॉपर इसका भी नहीं पता कि होगी या नहीं होगी। सियासत मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी निभा रही है, जहाँ पर आपने देखा कि बीजेपी सांसद की बात करें परवेश वर्मा, उनका भी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि छठ पूजा को लेकर जो राज्य सरकार है उनका ये फैसला है, उन्होंने कहा है कि छठ पूजा मनाई जा सकती है लेकिन घाट पर नहीं मनाई जाएगी। ऐसे में घाट की साफ़ सफाई को लेकर भी रोकथाम की गई है। वहीं पर आपको मैं बताऊं कि जहां पर 2015 से ही लगातार यमुना को साफ़ करने की बात की जाती है, या फिर उससे पहले भी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पर्व नज़दीक हो जाते हैं तब राजनीतिक मामले कहें या फिर जो सियासतें कहें वो बिल में से बाहर आती रहती हैं, या फिर अपने जुमले जो हैं वो लेकर प्रदर्शन करती हैं। तो अभी देख रहे थे आप जमुना घाट से हमारी ये खास रिपोर्ट। अब इस पर आपकी क्या राय है वो आप जो बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।